बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स की चैप्टर नंबर 7 की पहली एक्सरसाइज 7.1 के क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ईच पेयर ऑफ पॉइंट्स, जहाँ पर आपको दो पॉइंट्स और उनके कोऑर्डिनेट्स गिवन हैं। तो जब भी आप डिस्टेंस फाइंड करते हैं बिटवीन टू पॉइंट्स तो आप डिस्टेंस फॉर्मूला यूज़ करते हैं, और डिस्टेंस फॉर्मूला जो है वो तब यूज़ करेंगे जब आपको ये दो पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स गिवन होंगे। तो पहले पॉइंट के पहले कोऑर्डिनेट को हम x1 कह देते हैं, लेट्स कॉल दिस वन एज x1, और दूसरे कोऑर्डिनेट को हम y1 कह दें। इसी तरह दूसरा जो पॉइंट है उसके पहले कोऑर्डिनेट को अगर हम x2 कह दें और दूसरे कोऑर्डिनेट को हम y2 कह दें, तो डिस्टेंस फार्मूला होता है स्क्वायर रूट ऑफ द मॉड ऑफ x2 माइनस x1 होल स्क्वायर्ड प्लस y2 mod ऑफ y2 माइनस y1 होल स्क्वायर्ड। तो इनमें आप वैल्यूज पुट करें किसी भी क्वेश्चन की, तो आप डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं बिटवीन दीज पॉइंट्स। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 के जो कोऑर्डिनेट्स की वैल्यूज हैं वो पुट करेंगे इस फॉर्मूला में और डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए x2 इज़ 1, उसमें से माइनस करेंगे x1 जो कि -2 है। अभी याद रखिएगा जब इसके अपने साथ भी माइनस होगा तो आप वो माइनस का साइन भी साथ इंक्लूड करेंगे। मॉड स्क्वायर्ड प्लस y2 यहाँ पर 5 है, तो 5 में से माइनस करेंगे y1 को जो कि है 1, तो 5 माइनस 1 मॉड स्क्वायर, और इसका होल का स्क्वायर रूट ले लेंगे। फिर अब 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 2 हो जाएगा। 1 प्लस 2 मॉड स्क्वायर प्लस 5 में से 1 माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 4 मॉड स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। उसके बाद 1 प्लस 2 होता है 3, और 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, और 4 का स्क्वायर होता है 16। 9 और 16 को आप ऐड करें तो यू गेट अ 25, तो 25 का स्क्वायर रूट, तो इसका मतलब है जो डिस्टेंस है दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ 25 विच इज़ प्लस माइनस 5। डिस्टेंस चूंकि नेगेटिव नहीं होता इसलिए हम ये माइनस का साइन साथ से निकाल देंगे। इट इज़ ओनली +5 देन। वैसे स्क्वायर रूट जब भी लेते हैं तो प्लस भी और माइनस भी दोनों वैल्यूज आती हैं। सिमिलरली पार्ट नंबर 2 देखिए, उसमें भी कोऑर्डिनेट्स गिवन है। यहाँ पर भी इसी फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करेंगे हम। x2 माइनस x1 मॉड स्क्वायर, तो यहाँ पे x2 है 7, तो यू गो 7 माइनस x1 विच इज़ 1, तो 7 माइनस 1 इसका मॉड का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, सो 9 माइनस 1 mod square and you get a whole square root over it. 7 minus 1 is 6, तो 6 का स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 9 माइनस 1 इज 8, 8 का स्क्वायर आ जाएगा और इसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। 6 का स्क्वायर 36 होता है और 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो 36 प्लस 64, 36 प्लस 64 होता है 100, तो स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज योर डिस्टेंस। अगेन इसका स्क्वायर रूट 100 का लें तो यू गेट 10, द डिस्टेंस इज 10 इन दिस सिचुएशन। पार्ट नंबर 3 देखिए, पार्ट नंबर 3 में भी अगेन कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है और फार्मूला दोबारा से ये फार्मूला यूज़ करेंगे हम, और इस फार्मूले में वैल्यूज पुट करेंगे। तो d इक्वल्स टू x2 माइनस x1, यहाँ पर x2 है -2, यहाँ साइंस का ध्यान रखिएगा, इसके साथ अपना एक माइनस है, इसमें से माइनस करेंगे 0 मॉड स्क्वायर प्लस y2 इज 1, और 1 में से माइनस करेंगे -5, तो यहाँ पे एक माइनस ब्रैकेट लगा के 5 मॉड स्क्वायर्ड और उसके ऊपर स्क्वायर रूट। -2 -0, तो -2 में से 0 माइनस करें तो -2 ही आ जाएगा, लेकिन -2 मॉड का स्क्वायर है। मॉड का मतलब होता है आप नेगेटिव साइन नहीं लेते, इसका पॉजिटिव वैल्यू कंसिडर करते हैं। इसको अगले स्टेप में सॉल्व करते हैं। 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 1 प्लस 5 मॉड का स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ पर -2 का मॉड का स्क्वायर है, तो -2 इंटू -2 +4, उसके बाद 1 प्लस 5 6 और 6 का स्क्वायर 36, सो 36 प्लस 4 इज स्क्वायर रूट ऑफ 40। अब इसको हम और मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 40 को वी कैन राइट इट एज 4 टाइम्स 10, और 4 जो है ये 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 स्क्वायर टाइम्स 10 हो जाए, उसके ऊपर रूट हो, तो जो 2 का स्क्वायर है ये रूट के साथ कैंसिल हो जाएगा और 2 रूट से बाहर आ जाएगा, तो 2 √10 इसका सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा। उसके बाद
पार्ट नंबर 4, अगेन इसी फॉर्मूला में पार्ट नंबर 4 में भी वैल्यूज पुट करते हैं। d इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ y x2 माइनस x1, x2 इज 10, 10 में से माइनस करेंगे 0 मॉड स्क्वायर्ड प्लस 5 में से माइनस करेंगे -5। अब यहाँ देखिएगा ये y2 है 5, इसमें से माइनस करेंगे -5, तो एक ब्रैकेट लगा के -5 यहाँ पे लिखेंगे और मॉड स्क्वायर। अब 10 में से 0 माइनस किया तो 10 ही आएगा, तो यहाँ आ जाएगा 10 मॉड का स्क्वायर। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5 + 5 आ जाएगा यहाँ पे मॉड स्क्वायर। स्क्वायर रूट आ जाएगा, 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 5 + 5 इज 10, तो ये भी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 10 का स्क्वायर एक और 100 आ जाएगा, तो 100 + 100 इज 200, तो आपका डिस्टेंस आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 200। अगेन इसको भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 200 को वी कैन राइट इट एज 2 टाइम्स 100। नाउ 100 जो है ये 10 का स्क्वायर है, तो वो रूट से बाहर आ जाएगा 10, 10√2 इसका, सॉरी 10√2 इसका सिंप्लीफाइड आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज पार्ट नंबर 4। तो पार्ट नंबर 4 में भी अगेन वही फॉर्मूला यूज हो रहा है, वैल्यूज पुट करते हैं एंड ट्राई टू सॉल्व इट। तो d इक्वल्स टू x2 माइनस x1, x2 इज 2, 2 में से माइनस कर देंगे 4 मॉड स्क्वायर्ड प्लस 0 में से माइनस करेंगे -1 मॉड स्क्वायर्ड और उसके ऊपर एक स्क्वायर रूट। t इक्वल्स टू 2 में से माइनस किया 4, तो ये आ जाएगा -2 मॉड स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 1 मॉड स्क्वायर। यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा 4 और 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो 4 + 1 इज 5, इसका मतलब है डिस्टेंस आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5। नेक्स्ट देखिए, अगेन सिंपल क्वेश्चन, d इज इक्वल टू स्क्वायर रूट x2 माइनस x1, तो इट इज -2 मॉड माइनस -3 मॉड स्क्वायर्ड प्लस y2 इज -3 और माइनस करेंगे उसमें से 1 मॉड स्क्वायर्ड। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, -2 और ये माइनस माइनस +3 हो जाएगा, -2 + 3 मॉड स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ पर होगा -3 और -1 दोनों मिलके -4 बन जाएंगे। नेगेटिव के दोनों साइन है, ऐड हो जाएंगे दोनों नंबर्स। -2 और +3 का आंसर होता है +1, तो यहाँ हो गया +1 का स्क्वायर, +1 का स्क्वायर 1 ही होता है। यहाँ -4 का स्क्वायर, तो -4 टाइम्स -4 या -4 का स्क्वायर 16 होता है, +16 आ जाएगा यहाँ पे। 1 और 16 को ऐड किया तो योर डिस्टेंस इज स्क्वायर रूट ऑफ 17। नेक्स्ट देखते हैं नंबर 7, 1/2। फिर भी फॉर्मूला कॉपी कर लेते हैं अगेन, y2 माइनस x2 माइनस x1, तो -2 है, इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 1/2। अब ये फ्रैक्शन आ गई है, इसको फ्रैक्शन के तौर पे भी ले सकते हैं, डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, मॉड स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 इज 1 माइनस उसमें से करेंगे 2 मॉड स्क्वायर। अब इसको आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप इसको 1/2 होता है 0.5, उस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं, या आप एलसीएम लेके फ्रैक्शन के तौर पे भी सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं इसको भी फिलहाल फ्रैक्शन के तौर पे सॉल्व करता हूँ, तो दोनों का एलसीएम लेता हूँ 2, इसके नीचे कॉमन डिनोमीटर करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर डिनोमीटर का करेंगे, तो हो जाएगा -4 और ये हो जाएगा -1 मॉड स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 1 - 2 इज -1 मॉड स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। यहाँ -4 -1 ये भी बन जाएगा -5, तो -5/2 मॉड स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर आ जाएगा 1 का -1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। उसके बाद -5 का स्क्वायर, सॉरी इसके ऊपर स्क्वायर रूट भी है, -5 और /2 का स्क्वायर करने के लिए दोनों न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों का स्क्वायर करेंगे, तो बेसिकली ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर होता है 25 और नीचे 2 है डिनोमिनेटर में, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, तो 25/4 फ्रैक्शन बन जाएगी +1 और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब दोबारा से 2 फ्रैक्शंस बन गई हैं, तो इसके नीचे भी डिनोमिनेटर में 1 होगा। अब दोनों का फिर से एलसीएम लेते हैं और स्क्वायर रूट लेके सॉल्व करते हैं, तो एलसीएम दोनों का आ जाएगा 4, यहाँ पे आ जाएगा 25 और यहाँ पे आ जाएगा 4।
स्क्वायर रूट। तो 25 प्लस 4 करेंगे तो 29 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 29 और नीचे डिनोमिनेटर में स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, वो स्क्वायर रूट ले लेंगे 4 का, तो आंसर आएगा 2। तो इट इज स्क्वायर रूट ऑफ 29/2। फ्रैक्शन में आंसर आ गया आपका। नेक्स्ट अगेन फ्रैक्शन का क्वेश्चन है, तो वी कैन सॉल्व इट बाय टेकिंग इट एज अ फ्रैक्शन। तो यहाँ पर भी फॉर्मूला लगाते हैं, d इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1, सो दिस इज मॉड ऑफ 13 माइनस 7/2 स्क्वायर प्लस mod of 17/2 minus 11 mod squared, and we have a square root over it. t equals to, अब इन दोनों का LCM आएगा 2, यहाँ 13 टाइम्स 2 इज 26, 26 माइनस 7 mod squared हो जाएगा, प्लस स्क्वायर रूट LCM दोनों का 2 आ जाएगा, यहाँ 17, 11 टाइम्स 2 इज 22 mod squared, and then we have a square root over all of this stuff. इसको सॉल्व करेंगे, 26 में से 7 माइनस कर देंगे, तो 26 में 7 माइनस हो तो 19 आता है, तो ये 19/2 mod squared प्लस 17 माइनस 22 करेंगे तो दिस बिकम्स -5/2 mod squared। अगेन ये जो स्क्वायर है ये न्यूमरेटर के ऊपर भी है और डिनोमिनेटर के ऊपर भी है, तो इसी तरह लेना है इसको। तो 19 का स्क्वायर पहले करना है और फिर नीचे डिनोमिनेटर में चूंकि 2 है तो 2 का स्क्वायर करना है। तो पहले सबसे पहले 19 का स्क्वायर करें, तो 19 टाइम्स 19 इज 361, तो दिस बिकम्स 361 और नीचे है 2, 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस -5, तो -5 में मॉड होगा तो नेगेटिव वैल्यू निगलेक्ट करके 5 का स्क्वायर होता है 25 और नीचे आ जाता है 2 का स्क्वायर 4 और उसके ऊपर है स्क्वायर रूट। अब दोनों का अगेन डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लेते हैं। अगर दोनों का एलसीएम ले लें तो एलसीएम आता है 4 और ऊपर ऐड हो जाएंगे 361 और 25 दोनों प्लस हो जाएंगे। तो 361 में अगर आप प्लस कर दें 25 तो यू गेट 386, तो ये हो जाएगा डी 386/4 होल स्क्वायर रूट, जबकि डिनोमिनेटर में जो 4 है उसका रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 386 स्क्वायर रूट ओवर 2। और एक और तरीका इसको लिखने का ये है, जो आपकी बुक में आंसर है उसके मुताबिक 386/4 रूट को 386 को हम टेक डाउन कर सकते हैं 193 टाइम्स 2। अब ये जो 2 और 4 है ये कैंसिल हो जाएंगे, 2 टाइम्स 1 एंड 2 टाइम्स 2 इज 4, तो आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं 193/2 रूट। ये बुक में आंसर जो है उसके मुताबिक हो गया ये। नेक्स्ट इज नंबर 9। नंबर 9 में अगेन फ्रैक्शंस इन्वॉल्व हैं। फ्रैक्शंस को सॉल्व करेंगे फ्रैक्शन के तौर पे ही, तो d इक्वल्स टू x2 माइनस x1, सो दिस इज -3/2 माइनस a -9/4 mod squared plus y2 minus y1, so this is -5/4 minus a -7/3 mod squared, and then you have a square root over all of this stuff. अब फ्रैक्शंस हैं, फ्रैक्शंस को उसी तरह सॉल्व करेंगे डिनोमिनेटर सेम करके, लेकिन पहले ब्रैकेट्स ओपन कर लेते हैं, साइन चेंज कर लेते हैं, -3/2 माइनस एंड माइनस प्लस हो जाएगा 9/4 mod squared प्लस यहाँ पर भी देखिए -5/4 है और माइनस माइनस प्लस 7/3 mod squared। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को कॉमन कर सकते हैं, इधर 4 है तो इधर भी 4 हो सकता है, तो आपको 4 करने के लिए डिनोमिनेटर को भी 2 से और न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि कॉमन हो जाए डिनोमिनेटर्स दोनों के। ये एक स्टेप इजाफी कर रहा हूँ ताकि फ्रैक्शंस कैसे सॉल्व करते हैं वो आप देख लें। यहाँ देखिए, यहाँ 4 है, यहाँ 3 है, तो 4 और 3 का एलसीएम होता है 12, तो दोनों के डिनोमिनेटर को आपने 12 बनाना है। तो 12 कैसे बना सकते हैं, 4 को 3 से मल्टीप्लाई करें 12 बन जाएगा, लेकिन जिस नंबर से आपने डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई किया है उसी नंबर से आप न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली 3 को भी 12 बनाना है तो उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करें और 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई कर दें। अब डिनोमिनेटर कॉमन हो जाएंगे, यहाँ पे हम स्क्वायर रूट भूल गए, यहाँ पर भी स्क्वायर रूट ऐड कर देंगे। अब चूंकि डिनोमिनेटर्स कॉमन हो गए हैं, अब आसानी से आप एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो दोनों का डिनोमिनेटर हो गया 4, ऊपर -3 × 2 -6 और प्लस 9 mod स्क्वायर प्लस
इन दोनों का भी डिनोमिनेटर आ गया 12, ऊपर आ जाएगा -5 × 3 -15 प्लस 7 4 28 मॉड स्क्वायर और होल स्क्वायर रूट ले लेंगे। उसके बाद 6 और 9 को सॉल्व करेंगे तो +3/4 आ जाएगा, +3/4 मॉड स्क्वायर प्लस 28 में से 15 को माइनस कर देंगे तो 28 minus 15 gives you 13. So this one is 13/12 mod squared and it has a square root over it. अब 3 का स्क्वायर होता है 9, 4 का स्क्वायर होता है 16 प्लस 13 का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर होता है 169, दिस इज 169 डिवाइडेड बाय 12 का स्क्वायर होता है 144, इसके ऊपर आ जाएगा स्क्वायर रूट। अब डिनोमिनेटर है एक का 16 और दूसरे का है 144, तो 16 के टेबल में 144 तो नहीं आता, तो 16 और 144 का अगेन कॉमन डिनोमिनेटर ढूंढेंगे जो दोनों के एलसीएम में आता है, बल्कि इनफैक्ट 16 के टेबल में 4 टाइम्स 144 आ जाता है। तो आप इस तरह कर सकते हैं कि 16 के डिनोमिनेटर को भी 144 बनाएं, अगर हम इसको 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दें 16 को, तो 9 को भी 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दें डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। इसको कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे ही रहने देना है। अब क्या हो जाएगा 9 9 ज़र 81 डिवाइडेड बाय 16 × 9 144 प्लस 169/144 एंड इट हैज़ अ स्क्वायर रूट ओवर इट। अब डिनोमिनेटर सेम हो गया 144, तो 144 यहाँ लिख दिया, ऊपर ऐड हो जाएंगे 81 और 169। 81 में अगर आप ऐड कर दें 169 plus 81, this gives you 250, so this will be 250 over 144 स्क्वायर रूट, 144 होता है 12, 144 का स्क्वायर रूट होता है 12, तो ये हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 250 डिवाइडेड बाय, अब रूट से बाहर लिखना है आपने 12। इसको अगर हम ब्रेक डाउन करना चाहें तो 250 कैन बी रिटन एज 25 टाइम्स 10 स्क्वायर रूट ओवर 12। 25 5 का स्क्वायर होता है तो ये रूट से बाहर आ जाएगा, तो दिस विल बी 5√10/12 एज ए सिंप्लीफाइड आंसर। लास्ट पार्ट है क्वेश्चन नंबर 1 का। पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट्स है 2 होल 1/2, 5 होल 1/4 और 5 and 1, तो इसके ऊपर भी फॉर्मूला लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज 5/2 एंड दिस वन इज 21/4 और बी के कोऑर्डिनेट्स सिंप्लीफाइड है पहले ही 5 और -1, तो अब इसके ऊपर डिस्टेंस फॉर्मूला लगाते हैं, तो x2 - x1 इज 5 - 5/2 मॉड स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ -1 -21/4 मॉड स्क्वायर और इसके ऊपर रूट आ जाएगा। अब अगेन डिनोमिनेटर को हमने सेम करना है, डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए आप यहाँ 2 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर को भी कर दें और डिनोमिनेटर जो है 1 उसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ 5/2 हो जाएगा। इधर भी यही करेंगे, कॉमन डिनोमिनेटर करने के लिए इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और नीचे 1 है डिनोमिनेटर में उसको भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, -21/4 स्क्वायर और उसके ऊपर स्क्वायर रूट आ जाएगा। नेक्स्ट डिनोमिनेटर अगर कॉमन हो जाए तो हम एक ही दफ़ा वो कॉमन डिनोमिनेटर लिखते हैं, यानी 2 एक दफ़ा लिखेंगे और ऊपर 5 टाइम्स 2 10 हो गया, 10 - 5 मॉड स्क्वायर प्लस यहाँ पर भी डिनोमिनेटर चूंकि कॉमन हो गया तो हम एक ही दफ़ा लिखेंगे 4 और ऊपर लिखेंगे -4 प्लस 21 मॉड स्क्वायर, सॉरी -4 -21 मॉड स्क्वायर और अगेन रूट साथ साथ ऐड करते जाएंगे। अब पहला वाला जो है वो 10 - 5 5 हो जाएगा, तो 5/2 मॉड स्क्वायर हो जाएगा फर्स्ट वन, और दूसरा वाला हो जाएगा -4 -1, तो दिस बिकम्स -25/4 मॉड स्क्वायर। अब 5/2 जो है 5 का स्क्वायर 25 होता है और 2 का स्क्वायर होता है 4 प्लस माइनस है तो मॉड की वजह से माइनस का साइन निगलेक्ट हो जाएगा, 25 का स्क्वायर होता है 625 और नीचे आ जाएगा 4 का स्क्वायर 60। अब यहाँ भी डिनोमिनेटर एक का 16 है दूसरे का 4 है, तो इसका भी 4 वाले का भी डिनोमिनेटर 16 करेंगे,
तो आप डिनोमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमिनेटर को भी 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 25 टाइम्स 4 ओवर 4 टाइम्स 4, ताकि दोनों 16 हो जाए डिनोमिनेटर्स, प्लस 625 ओवर 16। अब ऐसा करने से दोनों के डिनोमिनेटर 16 हो गए, तो आप एक ही दफ़ा कॉमन लिख देंगे डिनोमिनेटर 16। 25 टाइम्स 4 इज़ 100 प्लस 625। अब 100 और 625 को आप ऐड करें तो यू गेट 725। सो दिस इज 725 ओवर 16 रूट। अब 725 को हमने ब्रेक करना है, और दिस इज आंसर को इस तरह भी लिख सकते हैं, लेकिन जैसा बुक में है उसके मुताबिक आंसर बनाने के लिए अगर आप 25 टाइम्स 29 करें तो आपको मिलेगा 725। ऐसा मैंने क्यों किया 25 टाइम्स 29? क्योंकि 25 जो है ये स्क्वायर है 5 का, तो अगर ये 5 का स्क्वायर है तो इसका मतलब है 5 रूट से बाहर आ जाए। 5 रूट से बाहर आ गया, 29 रूट के अंदर रह गया, और नीचे रूट 16 है, रूट 16 होता है 4, तो इसका आंसर हो गया 5/4 टाइम्स रूट 29। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया हमारा।